जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम अपने सोलर सिस्टम को यानी कि सौरमंडल को समझते हैं, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वहां से लिया गया है। ठीक है, हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को और भी पढ़ेंगे। आज हम पहले अपना सोलर सिस्टम देखते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सन इन इंग्लिश। ओके, उसके बाद हमारे 8 ग्रह हैं तथा क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, कुछ उल्का पिंड हैं, कुछ उपग्रह हैं, ये सारे मिलकर के हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। ठीक है, बाकी सारे ग्रह उपग्रह जो भी हमारे सोलर सिस्टम में स्थित है, सब कुछ सन के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधा हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसको आगे देखते हैं। सबसे पहला ग्रह हमारा है बुध ग्रह, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं, ये 58 मिलियन किलोमीटर दूर है फ्रॉम द सन सरफेस। ठीक है, सूर्य की सतह से 58 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है बुध ग्रह। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, हमारे सौरमंडल का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, दूसरा ग्रह हम देखते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है सूर्य के दूरी के हिसाब से, जो कि 108 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। इसको बोलते हैं प्यार का देवता। ठीक है, तीसरा ग्रह हम देखते हैं हमारी प्यारी अर्थ पृथ्वी। ठीक है, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं आपको पता है? पृथ्वी पर पानी होने के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है, इसलिए ये अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। तो अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अद्भुत ग्रह चूंकि पृथ्वी पर जीवन है, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य से हमारे। ठीक है, अच्छा ये एक क्या है? एक है यानी कि हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा है। जहां जहां भी रेड पेन से नंबर लिखे हैं, इसका मतलब है वहां उस प्लेनेट के, उस ग्रह के उतने ही उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए नंबर 4 पॉइंट पे हम देखते हैं मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अभी यही हमारा नेक्स्ट घर बनने वाला है। ठीक है, इसके 2 ग्रह हैं। 2 ग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। ठीक है, ये 228 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे सूर्य से। ठीक है, इसको युद्ध का देवता कहा जाता है। ये हमारे 4 ग्रह हो गए आंतरिक ग्रह। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। उसके बाद हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाती है। ये जो हम देखते हैं, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में छोटे बड़े तमाम पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े उल्का पिंड, ठीक है, इसमें घूम रहे हैं। ठीक है, इसको क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, जो कि हम देखेंगे कि बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। इसके 53 चंद्रमा है। ठीक है, जुपिटर ग्रह के पास 53 चंद्रमा है और ये 778 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे सन से। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ द रोमन गॉड कहा जाता है इस प्लेनेट को। फिर उसके बाद हम देखते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह को सैटर्न कहा जाता है। ये 1427 मिलियन किलोमीटर दूर, 1427 मिलियन किलोमीटर दूर फ्रॉम द सन सरफेस। ठीक है, इसके पास भी 53 चंद्रमा है। ये दोनों भाई भाई हैं, इन्होंने जायदाद का बंटवारा किया तो बराबर बराबर ले लिया। 53 इसने ले लिए, 53 इसने ले लिए। ठीक है, इसके पास एक अपना एक्स्ट्रा रिंग भी है, जिसे सैटर्न रिंग कहा जाता है, यानी शनि ग्रह का छल्ला कहा जाता है। ठीक है, इसको फ्यूचर ऑफ द जुपिटर कहा जाता है इस ग्रह को। ठीक है, शनि को। उसके बाद हम अपना नंबर 7 प्लेनेट देखते हैं। तो नंबर 7 पे है यूरेनस। ठीक है, ये रोलिंग प्लेनेट है एक्चुअली। सारे ग्रह क्या है कि अपनी दूरी पर ही घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन यूरेनस क्या है कि वो रोलिंग करता है, रोल करता है। ठीक है, ऐसे करके वो, मतलब फ्रंट रोल जैसे हम काटते हैं ना, उस टाइप का है, रोल करता है वो। इसके पास 27 चंद्रमा है अपने। और नंबर 8 प्लेनेट हम देखते हैं नेपच्यून। नेपच्यून के पास 13 चंद्रमा है। ये 4496 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन सरफेस, सूर्य की सतह से 4496 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तथा इतनी दूर स्थित होने के कारण ये सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है। इसको कोल्डेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। तो अगर आ जाता है कि कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, तो नेपच्यून है। ठीक है, बेझिझक लगा देंगे। इसको रोमन गॉड ऑफ द सी भी कहा जाता है, रोमन गॉड ऑफ द सी। अच्छा, ये जो 4 ग्रह हैं इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। ठीक है, या बाहरी ग्रह। ये गैसों से बने हैं तथा बहुत बड़े हैं आकार में, हमारी पृथ्वी से तो बहुत कई गुना ज्यादा बड़े हैं।
ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे आ जाती है, इसके बाद लास्ट में कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट क्या है? बादलों की और गैस से बनी है, गैस है उसमें बादल हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें हैं। तो ये लास्ट में अंत में हमारी कूपर बेल्ट आ जाती है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अच्छा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे 4 आंतरिक ग्रह हो गए जो चट्टानों से बने हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये भारी ग्रह हैं बहुत। ये 4 ग्रह बाहरी ग्रह हैं, इनकी डेंसिटी बहुत कम है, ये गैसों से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा सौरमंडल, ठीक है। ये हमारा एस्ट्रॉइड है, उसके बाद मेट्योराइड भी बहुत से हैं इसमें, ठीक है। उनको हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज की हमने ये नई वीडियोस स्टार्ट की हैं। तो पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो देखें। ओके, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।